देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अड्डू, अड्डू, अड्डू आंखें खोलो, अड्डू आंखें खोलो, अड्डू आंखें खोलो। इसकी तो आंखें ऑलरेडी खुली हुई हैं। अड्डू, अड्डू, क्या हो गया अड्डू? मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। जस्ट नॉट कॉल डॉक्टर को फोन कर। कितनी अच्छी एक्टिंग की ना मैंने मरने की। तुमने माँ घटी एक्टिंग करी है मरने की। अच्छी एक्टिंग करती, कुछ रोमांटिक एक्टिंग करती, कुछ इमोशनल एक्टिंग करती। एक्टिंग भी किसकी करी? मरने की। इमोशंस बचे कहाँ हैं? हाँ, इमोशंस बचे कहाँ हैं दुनिया में? इमोशंस के मेमनों को लालच के भेड़ियों ने चीर के रख दिया है, उसकी बोटी बोटी नोच कर खा ली है। ये क्या 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 कैसी बातें कर रही हो यार? सही तो कह रही हो। एक ना एक दिन तो सबको मरना है ना। किसी को नहीं मरना है। और तुम कौन होती डिसाइड करने वाली? बैठा ना ऊपर वाला, वो डिसाइड करेगा। सारा लेखा जोखा उसके हाथ में, समझी ना तुम? बहुत बड़ी गलतफहमी में हो तुम। आजकल इंसान इंसान की कुंडली बना रहा है, इंसान इंसान का खून कर रहा है। शहरों की गलियों में खून की नदियां बह रही हैं। मम्मी, और मैं देख रही हूँ उन शहर की गलियों में जो खून की नदियां बह रही हैं, उसमें लाशें तैर रही हैं। और एक मिनट, उन लाशों में से एक लाश तुम्हारी मम्मी। माँ, ना ना ना, I can't hear it anymore. I can't. मेरी बात सुनो। I can't. मेरी बात सुनो। उसमें से एक लाश तुम्हारी मम्मी की भी हो सकती है। तुम क्यों मेरी खाती पीती हेल्दी मम्मी को लाश बनाना चाहती हो यार? मैं कहाँ उनको लाश बना रही हूँ? वैसे उनकी लाश बनने की उम्र तो हो गई है ना। तुम क्यों लाश बना रही हो? मैं उन्हें कैलाश पर्वत दिखाना चाहता हूँ। कैलाश पर्वत वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। उसके पहले ही रास्ते में उनकी सांस उखड़ जाएगी। तो मेरी मम्मी के बारे में ऐसी नेगेटिव बातें मत करो यार। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसी नेगेटिव बातें मत करो मम्मी के बारे में, प्लीज। तुम ऐसे हाथ जोड़े हुए कितने लालची लग रहे हो। ये जो लालच के भेड़िए हैं ना तुम्हारे अंदर, बार बार निकल के झांक रहे हैं। कभी कभी तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये भेड़िए मुझसे। नहीं 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 नहीं, तुम अपने बारे में बात नहीं करोगी, अपने बारे में बात नहीं करोगी, प्लीज। नहीं, सुनो, मैं अपने बारे में नहीं कह रही। मुझे डर लगता है कि कहीं ये भेड़िए मुझसे मेरी सांस न छीन लें। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि तुम मेरी माँ समान सास यानी कि अपनी मम्मी का खून कर सकते हो। What? कर सकते हो। I can see. ये क्या है चाचा जी? यहाँ टेंशन का बोझा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आपका ओझा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। अबे रुके यार, छर्रा से आ रहा है, टाइम तो लगता है ना यार। इतनी शराबी नहीं है वो। एक्सक्यूज मी, आप में से डेविड मिश्रा कौन है? हाय डेविड। हाय बॉयज। हाय हाय। आई एम ओझा। ओम प्रकाश ओझा। ओह यस, ग्रेट ग्रेट। आप हैं ओझा? क्यों, मुझे ओझा नहीं होना चाहिए? नहीं मतलब आपका जो अपीयरेंस है, जो अब जो जिस तरह आप दिख रहे हैं उस तरह ओझा नहीं होते हैं ना यूजुअली। तो क्या ओझा के सर पे सींग होता है? नहीं, तो नहीं होता है, लेकिन आप हमें बताएंगे कि आप हमारे बीवियों के सर से ये मनुष्यत का साया कैसे निकालेंगे? मैं उन्हें डिस्को ले जाऊंगा, उसके बाद क्लब ले जाऊंगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट उन्हें बार ले जाऊंगा। आपका दिमाग खराब हो गया है। हम अपनी बीवियों के सर से मनुष्यत का ये असर उतारना चाहते हैं, आप उन्हें बिगाड़ने पे लगे हुए। देख लिया आपने चाचा जी पे भरोसा करने का नतीजा? खुद तो याश है, वैसे ही हुआ याश इनका ये ओझा। भाई हम पागल नहीं है भाई। सॉरी सर, हम आपको पकड़ने नहीं आए। वो क्या है कि हमारे पास फोटो थी नहीं, तो हुलिये की गलत जानकारी मिल गई, हमने आपको दबोच लिया। अब ऐसा नहीं है, फोटो हमारे पास आ चुकी है, और फोटो में जो है वो ये है जो पागल खाने से भागा है, जिसे हम ढूंढ रहे थे। अरे ये ओझा है। अरे ओझा नहीं है,
ये हमारे पागलखाने से भागा हुआ बोझा है, पकड़ो उसको। खबरदार! जो मुझे पकड़ने की कोशिश की, मैं ओझा हूं, 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 मैं ओझा हूं। चलो बोझा, ओझा नहीं, तू इस धरती का बोझा है। अरे चलना। जलेबी बाई ना। नमस्कार भाई साहब लोग। नमस्कार। एक हलवाई तो है। नमस्कार भाई साहब। आपको कौन सी जलेबी चाहिए? छबीली, कटीली, रसीली या फिर नशीली? या फिर कटरीली, जबरीली, बादामी, गुमक्कड़ी। ये जलेबियों के नाम है? तो आपको क्या इंसानों के नाम लग रहे हैं? नहीं, दरअसल में भाई साहब मैं क्या कह रहा था कि मैं भी ना जलेबी के धंधे में हाथ डालने जा रहा हूँ, तो मैं चाह रहा था कि यदि आप लोग मुझे फार्मूला बता देते तो मेरा भी भला हो जाता। ओ, फार्मूला जानना है आपको? ठीक है, फार्मूला बता दो इनको। वेरी सिंपल। ये काम करो, मिलावटी मैदा ले लो, जहाँ मैं घटिया क्वालिटी को है ना, एक्सपायरी डेट को सोडा मिला दो, और थर्ड क्लास क्वालिटी को रंग मिला दो, और उसके बाद कम से कम 8 साल पुराना तेल लो, उसमें जलेबी डालो, जलेबी को बाहर निकालो, और कम से कम 2-3 साल पुरानी होनी चाहिए चाशनी, फिर वो जलेबी उसमें डाल दो, फार्मूला तैयार है। शर्म नहीं आती? इतनी घटिया और जहरीली जलेबी बेचते हुए तुम लोगों को। ऐसे कैसे बात कर रहे हो? क्या प्रॉब्लम है तुमको? प्रॉब्लम कुछ हुई नहीं है, प्रॉब्लम अब होगी। पूरी जलेबियां उठवा लूंगा, बंद करवा दूंगा धंधा तुम्हारा। अबे तू हो तो कौन है मुच्छल? मैं फूड कॉर्पोरेशन का इंस्पेक्टर रमेश खरोड़े। इससे तुम लोगों की सजा कम नहीं होगी, और इस मिशन पे निकला हूं मैं, आखिर देखूं तुम लोग शहर को खिला क्या रहे हो। माफ कर दो अंकल, अंकल माफ कर दो अंकल। अंकल एक्चुअली क्या है रे कि हम झूठ बोल रहे थे आपसे। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि आप ना किसी भी मशीन में जाके हमारी जलेबियों की क्वालिटी चेक करवा लो, बिल्कुल खरी उतरेगी, ना उतरे तो आप हमारा कच्चा उतरवा लियो। लौंडो क्या हो गया? ये आदमी कौन है? फोन इंस्पेक्टर है। अबे विभूति है तू? अबे खदोड़े तू, ग्रेट टू सी यू मैन, ग्रेट टू सी यू यार। कॉलेज की बात अब दिखाए तू साले। है कहाँ आजकल, कर क्या रहा है? कुछ नहीं यार, थोड़ा बहुत मेहनत करके जुगाड़ करके फूड इंस्पेक्टर बन गया हूँ। तो तोन बता रही है। को परेशान कर रहा हमारे लौंडों को। यार मैं क्या बताऊं, जलेबी के नाम पे जहर बेच रहे हैं शहर को ये लोग। ना 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 सर, दरअसल आपसे तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप किसी भी मशीन में जाके हमारी जलेबी की क्वालिटी चेक करा लो, पूरे शहर में सबसे बेहतर जलेबी हमारी मिलेंगी। तो ये बताओ, जब मैंने पूछा तो तुम लोगों ने ये क्यों बोला कि तुम घटिया मटेरियल यूज करते हो? अरे एक्चुअली अंकल हम आपसे झूठ बोल रहे थे। एक्चुअली हमको लगो कि आप हमारो है ना फार्मूला चुराने आए हो। अरे यार जाने दे, लौंडे अपने ही हैं यार, छोड़ दे। चल तू बोल रहा है तो छोड़े देता हूँ, नहीं तो आज तो लपेट दिया था मैंने इनको। चल मिलते हैं फिर। ग्रेट टू सी यू मैन, ग्रेट टू सी यू। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। जलेबी खाओ। थैंक यू। ये आपके दोस्त फूड इंस्पेक्टर हो गए, लेकिन आप वहीं के वहीं हो। तुम भी तो कच्चा बनियानी हो। तो सेठ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम गरीबों को बचा लिया। अरे अरे लौंडो, हमारा नाम नहीं खराब होना चाहिए। नहीं। और भैया दिवाली वाली कैसे बन रही है आप लोगों की? क्या बताएं, दिवाली तो मनहूसियत भरी है। क्यों, भाभीयों से झगड़ा हो गया क्या? अबे झगड़ा नहीं हुआ बे, तुम्हारी जो भाभियां हैं ना, सुबह से शाम तक सिर्फ मनहूसियत भरी बातें करती हैं। उठते बैठते सोते जागते मनहूसियत की बातें, पूरे घर का माहौल मनहूस कर रखा उन्होंने। तो पूरे दिमाग में इतनी मनहूसियत फैल गई है कि दिवाली मनाने का मन ही नहीं कर रहा। बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। भैया आप भी इतनी जल्दी हथियार को डालते हो? आप अच्छे से गिफ्ट लेके जाओ भाभी के लिए। एक आइडिया है मेरे पास, बताऊं? बता। आपने काम करो, गिफ्ट के तौर पे मीठी मीठी जलेबियां ले जाओ, फिर फौरन वो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगेंगी। 1 किलो तोल दे।
हाँ भैया। क्या बात करिए मीनल, अनुराग को पटाखे फोड़ना पसंद है, लेकिन उसको बोलना संभाल के पटाखे फोड़े। कहीं कोई पटाखा उल्टा पड़ गया ना तो उसके कपड़ों पे आग लग जाएगी। पता चला पूरा देश तो दिवाली मना रहा है और उसकी अनुराग की तो होली चल रही होगी। हेलो हेलो मीनल, मीनल मीनल के बच्चे ने फोन काट दिया। अब तुम उसके पति के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगी तो फोन तो काट ही देगी ना वो। ऐसे का है हमको टुकुर टुकुर देख रहे हैं? हम आपकी बुआ जी से का मनहूस बात किए? हाँ, केवल इतना ही तो बोले रहे कि समय का कोनो भरोसा ना आई है, फूफा जी कोनो भी टाइम टाइम बोल सकते हैं। इतना कुछ तो कह दिया। और कह रही हो कि तुमने क्या कह दिया? अरे बुआ जी ने दिवाली की बधाई देने के लिए फोन किया था, तुमने उन्हीं का दिवाला निकाल दिया। मैं क्यों तुम्हारा दिवाला निकालूंगी? तुम्हारा दिवाला तो ऑलरेडी निकला हुआ है। I'm sorry, मेरी मम्मी के बैंक अकाउंट में पूरे 3 CR हैं, 3 करोड़। वो 3 करोड़ तो तब मिलेंगे ना जब तुम्हारी मम्मी यानी कि मेरी सासू माँ टै बोलेंगी। यार तुम दिवाली के मौके पे कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो मेरी मम्मी के बारे में यार? अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ? और तुम्हारी मम्मी कोई अमृत पीकर नहीं आई है कि टै नहीं बोलेंगी। अरे तुम पंडित रामफल के पीछे काहे पड़ गई? हमको एक तो बात बताइए ससुर जी, हमने मतलब पंडित रामफल का अजर अमर वाला बूटी खा कर आए हैं। अरे तो अपने मुंह से बोलने की क्या जरूरत आ गई? तो क्या आपके मुंह से बोलेंगे? तुम इतनी मनहूस बातें काहे कर रही हो? मैं क्या मनहूसियत भरी बातें कर रही हूँ? अगर देखा जाए ना तो मनहूसियत तो पूरी दुनिया में फैली हुई है। जिसको देखो वो एक दूसरे के खून का प्यासा है। चारों तरफ मार काट मची हुई है। सब एक दूसरे की जान के दुश्मन हैं लड्डू के भैया। अक्सर अपने ही पीठ पर छुरा भोगते हैं। हमको तो आजकल किसी पर कोनो भरोसा नहीं रहा, आप पर भी नहीं। अरे तुम कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हारे पति हैं। काहे का पति? कोनो दिन झल्ला कर गुस्से में आकर नींद से उठकर हमको उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिए तो? अरे हम ऐसा काहे करेंगे? मर्द ना कुछ भी कर सकते हैं, वो औरत को बर्बाद कर देते हैं। वो औरत को तड़पा तड़पा कर सिसका सिसका कर जीने पर मजबूर कर देते हैं। फिर आखिर में तंग आकर वो बेचारी परेशान औरत गंगा में कूदकर अपनी जान दे देती है, अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। यार कैसी तुम मनुष्य भरी बातें कर रही हो यार, प्लीज डोंट टॉक लाइक दिस। इतना ही नहीं, फिर उसकी डेड बॉडी को मगरमच्छ खा जाते हैं, मछलियां निगल जाती हैं। ये बखत का मगरमच्छ एक दिन सबको निगल लेगा लड्डू के भैया। वो जो मगरमच्छ है ना, सबकी हड्डियां ऐसे कड़ 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 चबाएगा। सब टह बोल जाएंगे सब। और वो मगरमच्छ मजे लेकर खाएगा। नहीं बेबी, एक काम कर, तुम ये जलेबियां खाओ, इससे तुम मीठा मीठा बोलोगी। लो। नहीं, जलेबी खा के डायबिटीज हो सकता है, फिर गैंग्रीन हो सकता है, मैं मर भी सकती। एक मिनट, कहीं तुम मुझे मारना तो नहीं चाहते? क्या हो गया इस औरत को यार? तिवारी जी। जी। हमारे मॉडर्न कॉलोनी को किसी की नजर लग गई। हर साल हम कितने जोश और खरोश से दिवाली मनाया करते थे, अब देखिए। हाँ भभूति जी, हर साल ये गली दूधिया लाल पीली नीली रोशनियों से नहाई रहती थी। आज ये गली मातम सा मना रही है। इस सब की जिम्मेदार ना अन्नू है। सही कह रहा हूं आपसे। अकेली भाभी जी जिम्मेदार नहीं है, अंगूरी भी बराबर की शरीक है। भाभी जी मासूम है, उन्हें अन्नू ने भड़काया होगा। आप बकवास मत कीजिए। अंगूरी मासूम जरूर है, लेकिन बच्ची नहीं है जो किसी के बहकावे में आ जाए। हो सकता है कि अंगूरी नहीं भाभी जी को भड़काया होगा। आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं भाभी जी पे। तो आप भी तो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। डोंट गेट एक्साइटेड। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम आप लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। किसने बात शुरू की? You are lying to your goddamn teeth। आप
भभूति जी, हमारी आंखें धोखा खा गई हैं या यही सत्य है? तिवारी जी, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन सत्य तो यही है। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्या हुआ, इतने सरप्राइज्ड क्यों? ये सब हकीकत है, कोई ख्वाब नहीं। हाँ, और आप लोग भी अब हम में शामिल हो जाइए और हम सब मिलकर दिवाली कास्ट्रेट करेंगे। भाभी जी, कास्ट्रेट तुमको करा सकती हैं आप? वो सेलिब्रेट करना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। खैर भाभी जी, वो क्या घपला था जो आप दोनों हमारे साथ कर रही थी? वो कोई घपला वपला नहीं था, वो सिर्फ एक कॉन्टेस्ट था। कैसा कॉन्टेस्ट? यही कि जो सबसे ज्यादा मनहूसियत भरा बातें करेगा ना, वो होगा विजेता वो कॉन्टेस्ट का। और ये कॉन्टेस्ट मेरी चंट सहेली की तरफ से था। और आइए आइए, ये मेरी चंट सहेली की तरफ से आए हैं। भभूति जी, अरे इस शख्स को तो देखा था हमने। नहीं, ये तो वही तांत्रिक है जो आके घुमा घुमा के वो मंत्र पढ़ रहा था। He is the same one, yes? नहीं सर, वो मैं क्या है ना, टीवी ज्यादा देखता था, इसलिए मेरी आंखें अक्सर ऐसी चढ़ जाती हैं। बाकी सब मुझे ठीक है, काम करते हैं। और भाभी जी, आप दोनों के लिए खुशखबरी, आप लोगों को मिला है फर्स्ट प्राइज। गेस कीजिए भाभी, गेस कीजिए। हमको क्या लगता है कि कार खुला होगा? कार खुला होगा। नहीं, मुझे लगता है कम से कम 10 तोला सोना मिलेगा। मुझे क्या लग रहा है 55 इंच का टीवी। जी नहीं, आपको मिलता है मेरी चंड सहेली की तरफ से स्टील की एक कटोरी और एक चम्मच। हाय दिया। इन कटोरियों में दोनों भाइयों को खीर खिलाइएगा। वाह बहू वाह, एक एक चम्मच और एक एक कटोरी के लिए तुम दोनों ने इन दोनों की बैंड बजा दी। So rightly said, Charles. I'm proud of you. यार मुझे तो शुरू में ना इस बहू ने ऐसी ऐसी बातें कही, मतलब मैं तो डर गया था। इसने मेरे अंदर इतनी सारी बीमारियां बता दी भाई। तो क्या गलत कह दिया चाचा जी, तुम तो हुई बीमारी की दुकान। अरे तो सबसे बड़ी पनौती है। जे तो इतने बड़े वाले मनुष्य हैं, कसम खा के कह रही हूँ, जब भी जे हमारी दुकान से जलेबी खाने आए, सुबह से शाम तक 1 रुपए की बिक्री ना हुई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ठीक कह रहे हो टिलुआ, तुम बहुत बड़े वाले मनुष्य हो जोकर। अब मेरे चार्ज के बारे में कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा, समझे? मैंने बांट दी, मैंने बांट दी। आज आपको बताना पड़ेगा आप ये क्या बांट रहे हैं। भैया मैंने खुशियां बांट दी। खुशियां? हाँ। तो क्या खुशियां बांटने कब्रिस्तान गए थे? वहां तो मैं गुंजालविस से मिलने जाता था भैया। गुंजालविस, वही जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और जिसकी बीवी भी कुछ साल पहले टाइम बोल गई है। हाँ भैया, एक्चुअली गुंजालविस जो है ना, उसको ऐसे तो किसी से मिलने का टाइम नहीं होता है, लेकिन वो अपनी बीवी से मिलने अपनी बीवी के कब्र पर रोज कब्रिस्तान जाता है। तो डोनेशन के चक्कर में गुंजालविस से मिलने मैं रोज कब्रिस्तान जाता था। लेकिन वो तो बहुत बड़ा कंजूस है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही कहा, वो महाकंजूस है। मैंने इतना फॉलोअप किया, इतनी कोशिश की कब्रिस्तान में, पर उस बंदे ने मुझे 1 रुपया नहीं दिया भैया। और मैं इतना निराश हुआ, इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, क्या बताऊँ आपको। लेकिन फिर ऊपर वाले ने चमत्कार किया भैया। एक दिन ना अचानक पता नहीं कैसे एक बीमा कंपनी से एक आदमी आया और उसने मेरी हथेली के ऊपर 4 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट रखते हुए कहा कि तुम्हारे दादाजी ने
आज से बरसों पहले जो 4 आने के शेयर खरीदे थे ना, आज वो 4 करोड़ के हो गए भैया। और बस फिर क्या था भैया, उन 4 करोड़ रुपयों से मैंने एक अनाथालय के बच्चों में खुशियां बांट दी भैया। आप लोग भी खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से ना खुशियां बढ़ती हैं। खुशियां पाएं, खुशियां लुटाएं। आई लाइक इट। हाय दिया, हमरे बिटुआ, हमरे सक्सेना जी, हम सबको आप पर स्प्राउट है, स्प्राउट। थैंक यू भाई माँ। भाभी जी, प्राउड कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। वाकई में सक्सेना जी, दुनिया आपको चाहे किसी भी नजर से देखे, चाहे कुछ भी समझे, लेकिन हमारी नजर से देखे, हमें आप पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भाई माँ, थैंक यू भाई माँ। बस मैं तो खुशियां बांटने में विश्वास रखता हूँ, और आप सबको भी यही करना चाहिए। और इसी बात पर चलिए बांटते हैं दिवाली की खुशियां। हैप्पी दिवाली।